तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, आप करना है क्वेश्चन देखें। देखो इधर समझो। नहीं आया तो मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा आज। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप, घन है वो घर नहीं है, उसको घन कर लेना। किसी घन के प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। मैं हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला है कि किसी घन की भुजा कितनी है बच्चों, ये है। घन का क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर। अब आप जब यहाँ 6 भुजा स्क्वायर करोगे तो भुजा आपको 2 बार लिखोगे। तो बच्चों यहाँ गुणा वाला सार्थक अंक का नियम लगेगा। तो यहाँ पर आपको गुणा करने पर मैंने सिखाया था, परिणाम में उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने यहाँ गुणा करने वाली किसी राशि में कम से कम। तो आप यहाँ 6 को भी देखोगे पर 6 को नहीं देखोगे, आप केवल इसको और इसको देखोगे। केवल मापा किसको गया है, भुजा को। 6 तो सूत्र का है बच्चों, सूत्र का मान सार्थक अंक ज्ञात करने के काम में नहीं लाना है। इसमें कितने हैं, 4। सार्थक अंक कितने हैं, पहली राशि में 4, तो दूसरे में भी 4 है। तो आपको आंसर में भी 4 ही सार्थक अंक रखने। आगे समझ में, ये बताना था मेरे को। तो सूत्र का जो मान होता है उससे सार्थक अंक डिसाइड नहीं होते हैं, डिसाइड होते हैं जो भुजा त्रिज्या होती है उनसे। तो यहाँ न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4। तो आपको आंसर में भी कितना रखना है, 4 ही रखना है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन था बच्चों, किसी पदार्थ का घनत्व। चलो करो, देखिए अगर नहीं किया हो तो नहीं करो मेरे सामने। पदार्थ का द्रव्यमान दे दिया बच्चों 5.74 ग्राम, आयतन दे दिया उसका 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा है सार्थक अंकों की सहायता से इसका घनत्व ज्ञात करो। बताओ क्या होता है घनत्व का सूत्र, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन। कितना है बच्चों, तो बोलो द्रव्यमान कितना है बच्चों, बताओ द्रव्यमान कितना है बताओ। 5.74। 5.74 ग्राम। 1.2 लगाओ, देखिए भाग कितना आ रहा है, भाग लगाने पर बताओ मुझे, भाग लगा के बताओ कितना। 4.7। 4.7 आ रहा है, किसके आगे भी आ रहा है। ये आएगा बच्चों 4.783। कितना आएगा बच्चों, यही आ रहा है सर। यही आएगा। अब बताओ इसमें कितने सार्थक अंक टोटल, ऊपर वाले में कितने, 3। नीचे वाले में बताओ, नीचे वाले में कितने सार्थक अंक है, 2। 2। बताओ आंसर में कितने रखेंगे, 2। 5। 2 5 5 रखेंगे क्या आंसर में, 2 2 रखेंगे भैया, जोड़ दिए दोनों, 2 रखेंगे, 2 क्या रखेंगे, 2। तो ये पहला अंक और ये दूसरा अंक, तो बोलो किसको राउंड ऑफ करेंगे, 7 को। 7 के बाद वाला अंक कितना आ रहा है, 5 से बड़ा। तो बताओ सही घनत्व का मान कितना, 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कल क्वेश्चन दिए थे मैंने आप लोगों को, आंसर बताओ उनके क्या क्या है। कल क्वेश्चन दिए थे ना बच्चों, आंसर आगे के उसके। हाँ, किसी आया पहले का आंसर क्या है बताएगा कोई, किसके आया। पहला क्वेश्चन दिया था जोड़ वाला 6.2, 4.33 और कितना था 17.
फिर ऐसा बताऊंगा नहीं क्वेश्चन, तुम जवाब नहीं दोगे। 4 5 6 ऐसा क्वेश्चन दिया था ना बच्चों, किया कि इसका आंसर कितना है बताओ। लिखिए किसी ने भी क्वेश्चन। सर पूरा जोड़ने पे तो 27.986 है और इससे फिर मतलब नहीं है, मुझे आंसर बताओ, आंसर क्या 30 सर। तो मैं मेरी छोटी गुड़िया को दे दूंगा ना, वो भी जोड़ देगी इसे। आंसर 30 बताओ कितना। 30 30 कैसे आएगा, 30 आएगा नहीं है, जोड़ना ही नहीं है आपको तो 30 तो बन ही नहीं सकता ना, 30 कैसे बन जाएगा। इसको जोड़ा नहीं जोड़ा ढंग से, कितना है जोड़ने पर, ये आया नहीं आया, जोड़ भी नहीं आता आप लोगों को तो, ये आया नहीं आया जोड़ने पर बताओ। यस सर। इसका 30 कैसे हो सकता है, आंसर बताओ आप, पॉसिबल ही नहीं है 30 तो यहाँ। बताओ इसमें कितने अंक है दशमलव के बाद, 1, इसमें 1 कितने, 2, इसमें 2 कितने, 3, 3 सबसे कम कितना हुआ, 1। तो आपको 1 रखना है, लेकिन दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद पहला अंक कौन है, 9, तो 9 को राउंड ऑफ करोगे तो 9 के बाद वाला अंक किससे बड़ा है, 5 से, तो 1 जुड़ेगा ना, तो 1 जुड़ेगा तो यहाँ 10 हासिल का 1 यहाँ जुड़ा, तो कितना आंसर आया बताओ, 28.0। 30 कैसे आ जाएगा, 28.0 आंसर आएगा इसका। घटाने का बताओ, घटाने का कितना है, दूसरा क्वेश्चन दिया था ना घटाने का मैंने, 187.2 में से क्या घटाना था, 63.54, बताओ कितना है, 123.66, यही आया क्या। एक क्वेश्चन दिया था कल घर के लिए, 2-3 क्वेश्चन दिए थे, कर लेना इनको, लिखी है ना लेकिन आप लोगों ने। जाओ छुट्टी आज आप नहीं पढ़ा रहा मैं, मूड खराब हो गया मेरा। घर के लिए आपको क्वेश्चन दिए थे मैंने करने के लिए, तो इनको करते ना आप, जोड़ना घटाना, इसके अलावा बताओ क्या काम था ये। इसको राउंड ऑफ करके बताओ कितना करेंगे, राउंड ऑफ से बताओ, दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ, 1, इसमें दशमलव के बाद कितने हैं, 2, बताओ यहाँ भी कितने रखेंगे दशमलव के बाद, 1, बताओ क्या बनेगा इसका राउंड ऑफ। 123.7। तो यही तो पूछ रहा था मैं, पहले बता देती है। अगला क्वेश्चन किया कि मल्टीप्लाई वाला, टोटल आंसर कितना है पता है इसका, बताओ कितना, नहीं है, नहीं किया कि किसी ने भी। चलो छोड़ो, तुम क्वेश्चन देने लायक ही नहीं हो, अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, खींच के फोटो। क्वेश्चन ही नहीं करते हो आप लोग, पता नहीं क्या करते हो, घर पे क्या करते हो आप, हाँ। कल मैंने गिनती के 3 या 4 क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए कि करना है इनको, टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक आपको बताओ, बताओ ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, बताओ भाई बताओ, हाँ अंजलि टॉपिक समझ में नहीं आएगा ये, आ गया सर। मानसी समझ में आया तुम, मानसी की तो आवाज ही नहीं निकलती, पता नहीं क्या है। तो भैया देखो, बोला करो क्लास में, जवाब दिया करो, क्योंकि अगर जवाब नहीं दोगे तो वो मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दूं आप लोगों के पास, वो बेटर है फिर। भाई अगर आप बोलोगे नहीं तो क्लास किस बात की बता, आपके बोलने से तो क्लास चलती है, अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर तो डेड क्लास है, डेड। अगला टॉपिक देखो आप, मूल राशियों के बड़े व छोटे मात्रक, मूल राशियों के बड़े व छोटे मात्रक। देखो मूल राशियों के बड़े व छोटे मात्रक में पहले हम लंबाई के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे,
लंबाई के मात्रक। आपको तो द्रव्यमान, देखो लंबाई के मात्रक पता है ना आपको, मीटर, सेंटीमीटर, फीट, यही पता है ना। आज हम बड़े और छोटे मात्रकों के बारे में बात करें। तो पहले हम लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई में हम पहले छोटे मात्रक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? हम आज पढ़ेंगे कि लंबाई के छोटे मात्रक कौन से, छोटे मात्रक। वो छोटे मात्रक कौन से? लंबाई का पहला छोटा मात्रक है फेम्टोमीटर। लंबाई का छोटा मात्रक कौन सा बच्चों? फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर को बोलते हैं ऐसा, इसे फर्मी भी बोला जाता है बच्चों, फर्मी। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी बराबर कितना होता है बच्चों? 10⁻15 मीटर। यह लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है बच्चों, इससे छोटा मात्रक नहीं होता। पता है कि किसी को यह मात्रक किसका आकार बताता है? नाभिक का। हाँ, यह नाभिक का आकार है। ये नाभिक के आकार को व्यक्त करता है। ठीक है भाई, ये नाभिक के आकार को व्यक्त करता है। आगे देखो, सेकंड छोटा मात्रक लेते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या लेता है बच्चों? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को ए के ऊपर क्या लगा देते हैं? डिग्री। एंगस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10। पता है कि ये किसका आकार होता है? परमाणु का। यस, ये परमाणु के आकार को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है। थर्ड आता है बच्चों माइक्रोन। थर्ड क्या आता है बच्चों? माइक्रोन। माइक्रोन को म्यू लिखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। सारे मान मीटर में ही है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि एसआई पद्धति का मात्रक कौन है? मीटर। पता है माइक्रोन किसका आकार होता है? ये होता है बच्चों जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना, धूल कण, धूल कणों के आकार को व्यक्त करता है। याद होगा आपने, अंधेरे कमरे में हम जब कभी रोशनी देखते हैं आती है रोशनदान से, तो देखा होगा छोटे छोटे धूल के कण उड़ते रहते हैं, उसमें वो दिखते हैं वहां साफ, हर जगह है वो, लेकिन नॉर्मल तब दिखते हैं जब अंधेरे कमरे में प्रकाश आता हुआ दिखता है। तो वो जो कण आप देखते हो, उन कणों के आकार का मान होता है माइक्रोन। और बच्चों ये लास्ट ऐसी साइज है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये लास्ट वो साइज है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इससे छोटे आकार को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो 10⁻⁻6 माइक्रोन होता है। ये तो हो गया बच्चों लंबाई के छोटे मात्रक। अब पढ़ेंगे हम लंबाई के बड़े मात्रक। क्या पढ़ेंगे बच्चों? लंबाई के बड़े मात्रक। बच्चों लंबाई के बड़े मात्रक क्या होते हैं? पहला पढ़ा रहा हूं मैं आपको, खगोलीय मात्रक। बच्चों ये जो चांद तारे होते हैं, इनके बीच की दूरियां ज्ञात करने के लिए हम इन बड़े मात्रकों को काम में लेते हैं। पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, सूर्य की दूरी कितनी है, कोई तारा हमसे कितना दूर है, उन बड़ी दूरियों के लिए हम किसको काम में लेते हैं? इन बड़े मात्रकों को काम में लेते हैं। माइक ऑफ रखो भाई मानवेंद्र, अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। साइड में माइक होता है, उस माइक को म्यूट है, म्यूट लिखा हुआ उसको अनम्यूट कर लो, मतलब म्यूट कर लो उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक। इधर देखो, खगोलीय मात्रक क्या होता है, ध्यान से सुनना। पृथ्वी के केंद्र की सूर्य के केंद्र से दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। पृथ्वी के केंद्र की सूर्य के केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। देखो बच्चों, जैसे ये हमारा सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है।
ये कौन है? सूर्य। और ये क्या कर रही है? पृथ्वी। बच्चों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर न लगा के दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में चक्कर न लगा के कहां चक्कर लगाती? दीर्घ वर्ताकार कक्षा। अब मुझे ध्यान से सोच के बताना, ये दोनों के बीच की दूरी होगी। पृथ्वी घूमेगी हर बार। बोले दूरी हमेशा नियत रहेगी, बदलती रहेगी? बताओ ये बदलती दूरी रहेगी एक सर। जैसी रहेगी या बदलती रहेगी? बताओ बताओ। बदलती रहेगी। बदलती रहेगी। देखो कैसे? पृथ्वी जब यहां से गुजरेगी तो ये दूरी बिल्कुल कम होगी। पृथ्वी जब यहां से गुजरेगी तो ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो पूरी बात सुनना। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की, क्योंकि दूरियां अलग अलग आएगी तो उसे औसत ले लेंगे। क्या ले लेंगे? औसत। तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को क्या कहते हैं बच्चों? खगोलीय मात्रक। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक का मान, खगोलीय मात्रक को बच्चों AU से व्यक्त करते हैं। खगोलीय मात्रक को किससे व्यक्त करते हैं? AU से। एक खगोलीय मात्रक का मान होता है 1.496 इंटू 10 की घात 11 मीटर। पर आप ऐसे याद रख लेना, जल्दी याद होगा। 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर। यानी बच्चों कभी भी आपसे कोई पूछे कि हमसे सूर्य की दूरी कितनी है तो ये बता देना 1.5 इंटू 10 की घात 11 मीटर। ये कहलाता है खगोलीय मात्रक। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, कौन सी दूरी? लेकिन औसत दूरी क्या कहलाती है बच्चों? खगोलीय मात्रक। अगला आता है बच्चों बी, प्रकाश वर्ष। अगला क्या आता है बच्चों? प्रकाश वर्ष। देखो प्रकाश वर्ष दिखने में तो वर्ष आ रहा है पीछे, अंग्रेजी में से बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं इसे? लाइट ईयर। देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। तो दूरी आ गई ना, लंबाई होगी। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? प्रकाश वर्ष। बोलो आपको क्या निकालनी है? दूरी। बताओ वेग बराबर क्या होता है, या चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो बताओ दूरी बराबर क्या होगा? ये चाल ले लेता हूं मैं, चाल है ना, चाल ज्यादा सही है। चाल इंटू समय। बोलो दूरी बराबर क्या होगा बच्चों? चाल इंटू समय, यही होगा। अब मुझे बताओ आप, मुझे क्या निकालना है? प्रकाश वर्ष। बोलो क्या सूत्र बना? चाल इंटू, भाई दूरी बराबर क्या है? ये दूरी लिखो यहाँ, चाल इंटू समय। प्रकाश वर्ष को व्यक्त करते हैं बच्चों LY से। किसे व्यक्त करते हैं? LY से। बोलो कौन चल रहा है एक वर्ष में दूरी? प्रकाश। प्रकाश की चाल कितनी होती है बताओ? प्रकाश की चाल कितनी? 3 इंटू 10 की घात 5। 5 नहीं होती, थोड़ी इससे ज्यादा होती। बता कितनी होती है? 8। 8 होती है। तो कल लगा रहा बेटा, बेटा बेटा तुम भी है ना? 8 होती अच्छा है। 8 कंफ्यूज हो गया था। होती है 8। 3 इंटू 10 की घात कितनी होती है? 8। बोलो कितने साल में? समय कितना है? 1 वर्ष। किसी को याद है कि 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं। ये होते हैं बच्चों, 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं? 31.56 इंटू 10 की घात 6 सेकंड। ठीक है। अब बताओ आप इनको जब गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर आता है बच्चों 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। बोलो खगोलीय मात्रक में घात कितनी थी? 11। यहाँ कितनी है? 15।
यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसे बोलते हैं बच्चों प्रकाश वर्ष, याद रह जाएगा। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है प्रकाश वर्ष। अगला आता है बच्चों लास्ट सी पारसेक। क्या आता है बच्चों पारसेक। देखो पारसेक क्या होता है, पारसेक याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, पारसेक याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या याद रखो, एक डायग्राम याद रखो। इस डायग्राम को अगर आपने याद रख लिया तो बिल्कुल याद रह जाएगा शायद, और अगर डायग्राम को याद नहीं रख पाए मानवेंद्र आप अपना है ना वीडियो भी ऑफ कर लो, वीडियो भी होता है देखो, एक वो कैमरा बना होगा, कैमरा उसको ऑफ कर दो, कैमरा भी ऑफ कर दो, उससे आपकी फोटो भी नहीं आएगी। बस कैमरा ऑफ कर दो, कैमरा लिखा हुआ ना कैमरा, उस पर क्लिक कर दो, वीडियो पे स्टॉप वीडियो पे क्लिक करो, स्टॉप वीडियो पे क्लिक करो, देखो इधर लिखा हुआ है यहाँ स्टॉप वीडियो, इधर देखो भाई पार्ट से क्या होता है ध्यान से देखना। ये बच्चों क्या है पृथ्वी है, क्या है बच्चों ये पृथ्वी, पृथ्वी से कुछ दूर पर जाकर के एक तारा है, तारा, एक तारा बच्चों, कौन है एक तारा। अब पृथ्वी के सापेक्ष ये तारा घूम के यहां पहुंच गया बच्चों, इस जगह पर आ गया। तो पहले ये स्थिति थी, अब ये स्थिति हो गई। बोलो चाप काटा नहीं काटा इस तारे ने, पहले एस पर था और फिर कहां चला गया एस डेस। ये क्या बन गया बच्चों चाप, ये क्या बन गया यहाँ कोण, और ये क्या होगी बच्चों त्रिज्या। चित्र समझ में आया। ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से हम एक तारे को देख रहे हैं। सर प्रकाश वाला एक बार और समझा दो, समझ में नहीं आया। हाँ समझा रहा हूँ, दोबारा समझो। इधर देखो पार्सेक की परिभाषा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पार्सेक यानी खगोलीय मात्रक पढ़ रहे हैं। ये पृथ्वी है, ये तारा है, ठीक है स्टार है, ये तारा घूम के यहाँ पहुंच गया एस डेस पर, एस से कहां पहुंच गया एस डेस पर, ठीक है भाई। तो ये क्या कटा बताओ चाप, क्या कटा ये चाप, यहाँ क्या बनाएगा ये कोण, और ये क्या चीज होती है त्रिज्या, ठीक है भाई। अगर इस चाप का मान कितना ले लें बच्चों एक खगोलीय मात्रक, इस चाप का मान कितना ले लें बच्चों एक खगोलीय मात्रक, और इस कोण को कितना ले लें एक सेकंड। बताओ एक सेकंड कोण होता है नहीं होता, बताया था कि मैं, बताओ भाई एक सेकंड कोण होता है क्या, बोलो भाई। एक सेकंड का कोण बनाते हैं कि हम, बनाया था कि हमने पहले कभी, नो भाई सर। पढ़ाया था ना जब मात्रक पढ़े थे। बताओ भाई बताओ, बोलो आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड कोण होता है कि नहीं होता है बताओ मुझे। होता है सर। होता है ना। एक डिग्री को कितना बोलते हैं बताओ। एक डिग्री को 60 मिनट। कोण में कितना बोलते हैं, यहाँ एक डिग्री को 60 मिनट बोलते नहीं बोलते, यानी एक घंटा बोलते हैं। एक डिग्री 60 मिनट के बराबर है, और 60 मिनट 3600 सेकंड के बराबर है नहीं है। तो सबसे छोटा कोण कौन होता है बच्चों एक सेकंड, सबसे छोटा कोण कौन होता है एक सेकंड। एक खगोलीय मात्रक के बराबर का चाप अगर किसी बिंदु पर कितना कोण बनाए एक सेकंड, तो उस बिंदु की चाप से दूरी को, उस बिंदु की चाप से दूरी को यानी इस त्रिज्या को बोलो क्या बोलेंगे एक पार्सेक। बोलो क्या बोलेंगे एक पार्सेक। एक खगोलीय मात्रक के बराबर का चाप अगर किसी बिंदु पर एक सेकंड का कोण बना है, तो उस बिंदु से चाप, ये चाप है बच्चों और ये बिंदु, इस दूरी को क्या बोलेंगे पार्सेक। एक पार्सेक क्या होता है ये याद रख लेना आप, एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। बताओ खगोलीय मात्रक में कितनी घात आ रही है 11।
प्रकाश वर्ष में कितनी आ रही है? 15, और यहाँ कितनी आ रही है? 16 बताओ सबसे बड़ा मात्रक लंबाई का कौन होगा? पारसेक। पारसेक। यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। तो सबसे छोटा तो कौन होता है बच्चों? फेम्टोमीटर 10⁻⁻15। और सबसे बड़ा कौन होता है बच्चों? पारसेक 10⁻16। ठीक है, तो लंबाई की मैंने मात्रक बता दी है। फेम्टोमीटर 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10। माइक्रोन 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6। खगोलीय मात्रक किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय मात्रक। क्या होता है खगोलीय मात्रक? बराबर 1.5 × 10⁻11 मीटर। अगला क्या आता है? प्रकाश वर्ष। अगला क्या आता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक साल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। क्या होता है इसका मान? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और लास्ट क्या है बच्चों? पारसेक। पारसेक की परिभाषा फोटो से याद रखना, बताते जाना मुझे। ये क्या है बच्चों? चाप। चाप। इस चाप का मान कितना लेंगे? 1 खगोलीय मात्रक। और ये चाप किसी बिंदु पर कितना कोण बनाए? 1 1 सेकंड। सेकंड। इस बिंदु से इस चाप की दूरी को ही क्या बोलेंगे? फारसेक। पारसेक। पारसेक। होगी नहीं मेरी बस यार? 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 3.08 × 10⁻16 मीटर। अब आते हैं बच्चों द्रव्यमान के बारे में। किसके आते हैं? सेकंड पढ़ रहे हैं हम द्रव्यमान। द्रव्यमान में हम पहला लेंगे बच्चों छोटे मात्रक। देखो द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बच्चों? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एएमयू। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? एएमयू। देखो क्या परिभाषा है। एक एएमयू का मान जो होता है बच्चों, वो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का, कार्बन जो होता है ना कार्बन, उसके एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग किसके बराबर होता है? एक एएमयू के। थोड़ा मैं इधर कर देता हूं इसको, इधर देखो। कार्बन 12 जो है, यानी कार्बन का एक परमाणु लो और उस परमाणु के द्रव्यमान में किसका भाग लगा दो? 12। तो फिर उसका द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? एक एएमयू के। देखो एक एएमयू राउंड ऑफ में कितना होता है? 1.667 ले लेना आपको, इंटू 10⁻⁻27। घात सही लगाना बस। 1.6266 ऐसे अलग अलग मान आते हैं इसमें, तो आप तो याद रखना 1.66 याद रख लेना। 10 की घात कितना होता है बच्चों? -27। इतना कम द्रव्यमान किसका है बच्चों? एएमयू का। एक एएमयू इतने द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, अगला आता है बड़ा मात्रक। बच्चों द्रव्यमान का बड़ा मात्रक क्या होता है? थोड़ा आइडिया किसी को पता है? क्विंटल होता है कि बड़ा मात्रक? क्विंटल। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं बच्चों, पता है कि किसी? 1000। क्विंटल। फिर टन में कितने होते हैं? 1,00,000। फिर टन में होता है सर। हाँ, तो क्विंटल में कितने होते हैं? 100 किलो। एक क्विंटल में कितने होते हैं? 100 किलो। 2 किलो होते हैं क्या? तेरा तेरा द्रव्यमान तो नहीं बता रहा तू? अरे एक क्विंटल में कितने होते हैं? 100 किलो। और एक टन में कितने होते हैं? 1000 किलो। पता है द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा। बच्चों द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है, इसको बोलते हैं CSL। क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसे? CSL, चंद्रशेखर लिमिट।
और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। सूर्य के द्रव्यमान का कितने गुना होता है बच्चों? 1.4 गुना। सूर्य के द्रव्यमान का कितने गुना होता है बच्चों? 1.4 गुना। अब सूर्य का द्रव्यमान भी तो पता होना चाहिए इसके लिए। कितना होता है बताओ सूर्य का द्रव्यमान? ये होता है बच्चों सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10⁻30 किलोग्राम। यानी चंद्रशेखर सीमा बताओ क्या होती है? सूर्य का द्रव्यमान का कितने गुना? 1.4 गुना। बताओ द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? बोलो। AMU। AMU परमाणु द्रव्यमान मात्रक। और द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना? 1.4 गुना। कितना गुना? 1.4 गुना। फोटो ले लो, कॉपी दैट। अब आते हैं बच्चों समय के मात्रक। इसके मात्रक आते हैं समय के मात्रक। तो देखो समय के मात्रक में तो आपको दो मात्रक बताऊंगा। एक हमारा बड़ा मात्रक है और एक हमारा छोटा मात्रक है। बड़ा मात्रक हम 1 वर्ष को बोलते हैं। समय के मात्रक पढ़ेंगे। तो पहला है आपका 1 वर्ष, 1 साल। और 1 वर्ष में आप जानते हो 365 से 1/4 दिन बोलते हैं ना बच्चों। इसको सेकंड में याद रखना बच्चों, क्योंकि हमारा मूल जो है मात्रक क्या होता है? सेकंड। 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? 31.56 सेकंड। 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 31.56 सेकंड। समय का सबसे छोटा मात्रक होता है शेक। बच्चों 1 शेक में होता है 10⁻⁻8 सेकंड। ये समय का सबसे छोटा मात्रक है। आई बात समझ में? ठीक है भाई। दूसरी बात याद है कौन सा समय है ये? हमारा परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है कभी कभी गुस्सा होकर कहां चला जाता है? निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में। तो वो इलेक्ट्रॉन वहां जितने समय के लिए रुकता है फिर वापस आ जाता है वो। तो जितने समय के लिए रुकता है उस समय को क्या बोलते हैं? एक शेक। वो गया और दूसरे इलेक्ट्रॉन से हाथ मिला के आया और वापस कहां गया? नीचे। हैंड शेक करके आ जाता है। तो शेक को क्या बोला? 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेकंड। ठीक है बच्चों। इसके बाद कल पढ़ेंगे। पहले ध्यान सुनो कल क्या पढ़ाऊंगा मैं। कल इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आपका चैप्टर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रकृति के मूलभूत बल। प्रकृति के कौन से बल पढ़ेंगे? मूलभूत बल। बच्चों जैसे हमारी मूल राशियां क्या होती है? द्रव्यमान, लंबाई और समय। वैसे बच्चों प्रकृति के सारे बलों के मूल बल केवल 4 ही प्रकार के होते हैं। इन्हें हम मूल बल बोलते हैं। यानी प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही है वो जिन बलों के कारण हो रही है, वैज्ञानिकों ने उन्हें कितने भागों में बांट रखा है? 4 भागों में। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है दुर्बल बल और चौथा है नाभिकीय बल। कल इनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, कहां तक लगते हैं, कैसे होते हैं, आकर्षण होते हैं या प्रतिकर्षण होते हैं, कल पढ़ेंगे। ठीक है, नया टॉपिक है उसको कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, फोटो ले लो अगर लेना चाहो दोबारा इसका। और कल मुझे दोबारा आंसर बताना और क्वेश्चन होगा। ठीक है ना बच्चों? जवाब लेकर आया करो, ऐसे उठ के मत आ जाओ करो। Yes, sir.